गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 करवाया था, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिवाइज़ करवाऊंगी और वही क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 7,836। After 1 year, it became 9,320. Find the increase in population. तो देखो एक कोई टाउन है जिसकी पॉपुलेशन यानी जहाँ पर जनसंख्या लोग कितने थे, वो थे 7,836। एक साल के बाद वहाँ पर कितने लोग हो गए, 9,320 लोग हो गए। तो हमें ये बताना है कि एक साल के बाद वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी बढ़ गई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने लिखा, पहले तो हमने लिखा टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, फिर पॉपुलेशन 1 ईयर के बाद कितनी हो गई, फिर हमने लिखा कि कितनी इंक्रीज़ हुई। तो ये पता लगाने के लिए कि कितनी इंक्रीज़ हुई हम क्या करेंगे, हम 9,320 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7,836 को। तो हमारा आंसर आ गया 1,484, ठीक है। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे कि एक साल जो पॉपुलेशन बढ़ी थी और एक साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी और एक साल बाद कितनी पॉपुलेशन हुई, उसमें डिफरेंस क्या आया है ना, उसमें फ़र्क कितने का था। तो कितने का फ़र्क था, 1,484 का फ़र्क था, ठीक है। फिर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देयर आर 2,500 सीट्स इन अ थिएटर। एक थिएटर है और उसमें सीट्स कितने हैं, 2,500 सीट्स हैं। फिर किसी दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे वहाँ पर कितने लोग आए, 1,985 लोग आए, ठीक है, उस थिएटर में शो देखने के लिए सीट कितनी थी, 2,500 और लोग कितने आए, 1,985 आए। हाउ मैनी सीट्स वर वैकेंट। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी सीट्स खाली थी, ठीक है। तो अब ये पता लगाने के लिए देखो टोटल इतनी सीट थी, उसमें से भरे हुई कितनी थी, इतनी थी। तो अगर मैं इस टोटल में से भरी हुई को माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि खाली सीट कितनी थी, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा कि टोटल सीट कितनी थी, इतनी, और उसमें कितने लोग बैठे, 1,985 बैठे। नंबर ऑफ़ सीट्स वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, तो खाली कितनी होगी, टोटल में से जितनी भरी हुई थी उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 515। तो इसका मतलब 515 सीट्स क्या थी, वैकेंट थी, खाली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर हाई। माउंट एवरेस्ट की हाइट लिख रखी है कि कितनी है, 8,848 मीटर। वाइल माउंट कंचनजंगा, अब इसमें कंचनजंगा का बता रखा है, कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,598 मीटर है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि एवरेस्ट कंचनजंगा से कितना ऊंचा है ना, उसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। तो पहले हमने देखो यहाँ पर एवरेस्ट की हाइट लिख दी, फिर हमने कंचनजंगा की हाइट लिख दी, दोनों की हाइट हमने लिख दी। अब हमें पता क्या लगाना है, डिफरेंस पता लगाना है कि दोनों की हाइट में कितने का फ़र्क है ना। तो हमने डिफरेंस पता लगाया, हमने क्या किया, हमने 8,848 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 8,598 को। तो अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर क्या आया है। आपको बेटा जैसे मैंने लिखा है ये एज इट इज़ आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। देखो 8,848 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 8,598 को, आंसर कितना आया, 250 मीटर। तो इसका मतलब एवरेस्ट 250 मीटर हायर है किससे, कंचनजंगा से, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पूजा के पापा अर्न करते हैं कितने रुपये, 6,000 रुपीज़ पर मंथ। ही सेव्स 2,275 पर मंथ। देखो इतना तो वो अर्न करते हैं, अर्न करना मतलब कमाना, और कितना सेव करते हैं, सेव मतलब बचाना, कितना बचा लेते हैं उसमें से वो लोग 2,275 रुपीज़ बचा लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ हिज मंथली एक्सपेंडिचर। तो वो एक महीने में कितना खर्च करते हैं। तो देखो पहले हमने लिखा कि वो कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, वो 6,000 कमाते हैं, उसमें से बचा कितना लेते हैं, इतना बचा लेते हैं 2,275। तो अगर मैं जितना वो अर्न करते हैं उसमें से जितना वो बचा लेते हैं को मैं माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कि वो खर्च कितना करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6,000 में से 2,275 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आंसर आया 3,725। तो ये देखो 3,725 आंसर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 7,856। दो नंबर है और उन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो कितना हुआ, तो उसका आंसर आया 7,856।
अगर इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5879, मतलब अगर उनमें से एक नंबर है 5879, हमने दो नंबर को प्लस किया था, तो मान लो उसमें से एक नंबर है 5879, तो फाइंड द अदर नंबर। तो ये पता लगाओ दूसरा नंबर क्या था। देखो हमें कहा गया है दो नंबर है और उन दोनों को जब हमने प्लस किया तो इतना आया, तो इन दो में से एक नंबर तो हमें दे रखा है 5879, तो पूछ रहे हैं दूसरा नंबर क्या है। तो मैं टोटल जो हमारा ऐड करने पर आया था वो टोटल था, तो टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अदर नंबर कौन सा था। तो मैंने क्या किया, मैंने 7856 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, 5879 को। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 1977। ठीक है, इसका मतलब दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर 1977 था। ठीक है, तो ये बेटा 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझा दिया था और ये मैंने आपको इस वीडियो में भी समझा दिया है। मैंने दोबारा इस वीडियो में आपको इसलिए समझाया है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, देखो बेटा वर्ड प्रॉब्लम में ये जो हम कर रहे हैं ना इसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में आपको प्लस करना है या माइनस करना है ना। तो हमने सब एडिशन के भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़े और हमने सब्ट्रैक्शन के भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़े। तो बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ना। जब आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको उस क्वेश्चन में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें और क्लियर करने के लिए इस वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 समझाया है। तो आप अच्छे से इन 5 क्वेश्चंस को समझ लेना और ये जो जैसे मैंने किया है ये एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हमारी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास होगी तब। तो अभी तक हमने 5th क्वेश्चन तक किया है और ये जो आगे के क्वेश्चंस है ये हम लोग जब हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तब कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।